जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है संविधान। संविधान की अनुसूचियाँ दोस्तों, इसमें कुछ अनुच्छेद भी हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं और इसको आंसर लगाइए दोस्तों, और जैसा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ए, नए राज्यों के निर्माण से, बी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से, सी, संसद से, या डी, राष्ट्रपति चुनाव से। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। दूसरा प्रश्न है, कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? ए, 7वीं अनुसूची, बी, 6ठी अनुसूची, सी, 8वीं अनुसूची, या डी, पहली अनुसूची। तो दोस्तों 22 भाषाओं को जो मान्यता दी गई है वो दी गई है 8वीं अनुसूची में। दोस्तों जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब हमारे 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन समय समय पर इसको बढ़ाकर कितनी भाषाएं कर दी गई हैं? 22 भाषाएं कर दी गई हैं। आज हमारे संविधान में कुल 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? ए, 2री अनुसूची, बी, 3री अनुसूची, या सी, 9वीं अनुसूची, या डी, 10वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल अधिनियम को रखा गया था। यह प्रश्न नंबर 3 हो गया दोस्तों। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 4, यानी इसका आंसर डी सही है। अब प्रश्न नंबर 4 क्या है? संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती? यानी 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य, मतलब किस राज्य में लागू नहीं होती? तो दोस्तों पहले उसके बाद हम बात करेंगे ये 6ठी अनुसूची है क्या। देखिए दोस्तों, उसमें असम, मिजोरम, मेघालय एवं त्रिपुरा जनजाति के क्षेत्रों की प्रशासन की व्यवस्था की गई है। किसमें? 6ठी अनुसूची में। क्या नाम दिया है? असम, मिजोरम, मेघालय एवं त्रिपुरा के। तो इसमें असम तो है ना, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा, यानी कि इसमें जो है मणिपुर और नागालैंड, यानी ए और सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड, यानी ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से देखा जाए तो? यानी ए एंड सी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? ए एंड सी दोनों हो जाएंगे। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ए, राजस्थान, बी, पंजाब, सी, तमिलनाडु, डी, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। अब बात करते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ए, 3री अनुसूची, बी, पहली अनुसूची, सी, 4थी अनुसूची, या डी, 7वीं अनुसूची। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूची यानी प्रथम अनुसूची की बात कर ली जाए, उसमें सभी राज्यों के नाम एवं केंद्र शासित राज्यों के नाम एवं उसके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो पहला संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया किसमें? प्रथम अनुसूची में, ठीक है। तो ये रहा 6वां प्रश्न। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, यानी कब 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के तहत? लिखा है द्वितीय संशोधन द्वारा, तृतीय संशोधन द्वारा, चतुर्थ संशोधन द्वारा, या प्रथम संशोधन द्वारा। तो संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत भूमि सुधार अधिनियम को रखा गया था, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम, ठीक है ना, यानी डी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 61 में तो नहीं किया गया है, बी, अनुच्छेद 63, सी, अनुच्छेद 65, या डी, अनुच्छेद 67। इसमें जो आंसर दिया गया वो गया है बी, यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर भारत में राष्ट्रपति नहीं है, बाय द वे अगर कभी चला गया है, विदेश चले गए हैं, या तो वो मतलब देहांत हो गया उनका, तो उस जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, यानी राष्ट्रपति भी देश में नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो होती है
ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 370। तो सबको पता है अनुच्छेद 370 बहुत फेमस है जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर, तो वो तो है ही नहीं। अब बात करते हैं 52, 56, 60 में। तो दोस्तों अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 360, ये वित्तीय आपातकाल के बारे में इसका उल्लेख होता है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, जबकि प्रश्नों में कभी कभी निष्कर्ष एवं कथन में लिख देता है कि कितनी बार लगाया गया है, एक बार लगाया गया, दूसरी बार लगाया गया, तीसरी बार लगाया गया, तो ऐसे करके दे देता है कन्फ्यूजन करने के लिए। ठीक है, तो आज तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या होता है दोस्तों, जब देश में मतलब वित्तीय आपातकाल जब लागू होता है तो क्या होता है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके मतलब सैलरी से कुछ अमाउंट काट लिया जाता है, जिससे देश की मतलब देश में भरपाई पूरी कर सकें। ठीक है ना, तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। 10वां, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था 1993 में। ठीक है ना, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 340, बी अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 257 या अनुच्छेद 340 का। इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 340 यानी ए सही है। ठीक है, अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। ए द्वितीय अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची या डी 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी 7वें अनुसूची में क्या कहा गया है? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया, जिसे कहा जाता है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं, जो दायित्व करता है कि केवल केंद्र सरकार को दिया गया विषय है कि ये केंद्र सरकार इतने विषय दिए गए हैं, इतने विषयों में सारा काम कर सकते हैं, अपनी शक्ति का दिखा सकते हैं। राज्य सरकार को 61 विषय दिए गए हैं, कि वो जनता के हित में क्या क्या काम कर सकते हैं, उसका उल्लेख वहाँ करना है। ठीक है ना, अब वहीं बात करते हैं 52 की, यानी 52 जो विषय दिए गए वो किसको दिए गए हैं? वो दिए गए हैं समवर्ती सूची को। समवर्ती सूची क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची में राज्य सरकार एवं संघ सरकार यानी केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 7वीं अनुसूची की बात, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका सी आंसर सही है। अब बात करते हैं 12वें अनुसूची यानी 12वें प्रश्न की। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंध है? राज्य में संबंधित है। दोस्तों समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित है? देखिए ये प्रश्न कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी बिहार या डी सभी से। दोस्तों ये बहुत पुराना प्रश्न है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया रहता था, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। तो अगर जम्मू कश्मीर का नाम आता था पहले 31 अक्टूबर 2019 के पहले तो वही होता था, लेकिन वर्तमान समय में ये सभी जितने भारत के राज्य हैं एवं संघ शासित राज्य हैं सब पे लागू होता है। ठीक है ना, समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य बीच मिलकर कार्य करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री होता है वहाँ मिलकर कार्य करते हैं, जिसमें नहीं होते वहाँ पर कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति के तहत कार्य होता है। ठीक है, राज्यपाल करता है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? संविधान लागू होने के समय अनुसूची में कितने विषय थे? ए 49, बी 47, सी 51 या डी 54 विषय। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 47 विषय थे। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14 है, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? मूलतः राज्य सूची की बात कर रहे हैं, यानी राज्य सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान समय में कितने विषय हैं? ए 61, बी 67, सी 69 या डी 71। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 61 विषय। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 यानी आखिरी प्रश्न की। 15वां प्रश्न है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची की बात कर रहे हैं दोस्तों, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? ए 99 विषय, बी 97 विषय, सी 100 विषय या डी 98 विषय। इसमें वर्तमान समय में कितने विषय हैं? टोटल 100, यानी बात करेंगे अगर संघ सूची की तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। दोस्तों इसमें केवल केंद्र सरकार अपना हक जमा सकता है, केंद्र सरकार जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके लिए 100 विषय दिए गए हैं, 100 विषयों पे वो अपना कार्य कर सकते हैं और जनता की भलाई के लिए जो भी कार्य होगा वो करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का रहा हमारा 15 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम लेके आए थे दोस्तों। इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा और आगे मैं मिलूंगा फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।